नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आज फिर लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे किसान की जिसका सम्मान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनका सम्मान करें क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं आज के जीवन में, आज के मिलावटी जीवन में। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक मधुमक्खी पालक किसान की। वो एक ऐसा किसान है जो आप गुमनामी की जिंदगी जी रहा होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए निरंतर कार्यरत रहता है। चाहे आप लोगों को शहद देने की बात हो या ओरिजिनलिटी की बात हो या उस किसान की खस्ता हालत की बात हो, क्योंकि एक मधुमक्खी पालक किसान को समाज में किसान ही नहीं समझा जाता। उसका ऐसा कोई परिचय नहीं है जिससे वो किसान साबित होता हो। यही हमारे समाज के आज हालात हो चुके हैं। वो दर बदर भटकता रहता है, बहुत सारी उसको समस्याएं घेरे रखती हैं, चाहे वो शहद के रेट को लेकर के हो, चाहे आम जनता के द्वारा उसको एक मिलावटखोर कहा गया हो। क्योंकि जो हम शुद्ध शहद आप लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि मधुमक्खी पालक उसमें मिलावट करता है। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं एक मधुमक्खी पालक किसान की क्या जिंदगी होती है। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं मधुमक्खी पालन आरंभ करने से। एक मधुमक्खी पालक वो किसान होता है जिसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती। वो किसी अन्य खेतों में जाकर के वहां पर मधुमक्खी के बॉक्स रखता है और वहां से अपना कार्य आरंभ करता है। क्योंकि तरह तरह की फसलें लगाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, उसको अलग अलग स्थान पर जाना पड़ता है। और ये काम करता है एक मधुमक्खी पालक किसान, जो एक जैसे सरसों का सेशन आता है तो उसको छोड़ करके जब वो सेशन खत्म होता है तो नए सेशन पर जब जाता है तो मधुमक्खियों को अपने गाड़ी में भर करके उस स्थान पर लेकर के जाता है जो स्थान उसका नहीं होता है। किसी से पूछकर या किसी के हाथ पैर जोड़कर वो वहां पर मधुमक्खी के बॉक्स लगाता है, जिसके खेतों में लगाता है उसको तो निरंतर फायदा ही होता है, क्योंकि मधुमक्खियां पॉलिनेशन का काम करती हैं। लेकिन उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। कोई भी आकर के वहां से उसके बॉक्सों को उठाने का दबाव बनाता है। और जैसे हम शहद खरीदते हैं तो हम बड़े ब्रांडों की तरफ जाते हैं, जब किसान की तरफ जाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, या फिर उसको सीधा ही बिना उसकी चीजों को चेक किए मिलावटखोर साबित कर दिया जाता है। तो बड़ा दयनीय स्थिति हो चुकी है एक मधुमक्खी पालक किसान की। और देखिए, जैसे ये मधुमक्खी पालक यहाँ से अपनी मधुमक्खियों को उठा करके हिमाचल लेकर के जाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के सेशन में अलग अलग फ्लावर आते हैं और उनसे शहद बनते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। तो अगर हरियाणा में कोई मधुमक्खी पालक है तो अपने बॉक्स गाड़ी में भर करके जब वो हिमाचल लेकर के जाता है तो बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनसे पैसे भी मांगे जाते हैं और उसके साथ जो ऐसे हादसे हो जाते हैं, मधुमक्खियों की गाड़ी पलट जाती है, तो कोई सहायता राशि उसको पहुंचाई नहीं जाती, क्योंकि वो किसी भी मानक पर अभी अपने आप को किसान साबित नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, बड़ा ही दुख का विषय है। मैं हर बार आप लोगों को ये बोलता हूं कि ये किसानों का साथ दीजिए, लेकिन मैं पहली बार आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं कि मधुमक्खी पालक जो किसान है, वो जो निरंतर खेती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन किसानों से भी बढ़कर उनका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि जो किसान निरंतर परंपरागत खेती जो कर रहा है वो अपनी जगह पर कर रहा है, वो उसकी पुश्तैनी जगह है या अपने घर की जगह है, वहां पर वो खेती कर रहा है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। लेकिन एक मधुमक्खी पालक एक स्थान से हजारों मील चल करके दूसरे स्थान पर जाता है और वहां पर भी उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, शहद नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए वापिस आना एक बड़ा मुश्किल, एक चुनौती भरा काम हो जाता है। तो दोस्तों, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम जो प्योर चीज खा रहे हैं, हम जो आप लोगों को शहद दे रहे हैं प्योर, वो बहुत मेहनत से प्राप्त किया हुआ है। एक शहद को लाने के लिए मधुमक्खी की तरह एक मधुमक्खी पालक भी हजारों मील की दूरी तय करता है सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए। हाँ, वो उसकी कमाई का साधन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आज के समय में मिलावट करके भी कमाई कर सकता है, लेकिन एक मधुमक्खी पालक किसान सिर्फ शुद्धता का काम करता है। क्योंकि हमें ईमानदारी का चाहिए होता है, कोई मिलावटखोरी हम नहीं कर सकते, ना ही किसी किसान के पास ऐसे संसाधन है जो मिलावट करके आप लोगों तक पहुंचाए। मैं फिर से यही बोल रहा हूं, किसान बस ये चाहता है जो उसने ईमानदारी से इकट्ठा किया है शायद, बस वो एक अच्छे भाव में बिके और उसका परिवार ऐसे ही चलता रहे। तो दोस्तों,
आगे जब भी आप लोगों को मधुमक्खी किसान दिखें या ऐसे शहद वाले दिखें तो उनका सम्मान करें, उनसे शहद खरीदें ताकि उनका हौसला बढ़ सके, वो मिलावट कभी करने की भी न सोच सके और आप लोगों को शुद्ध चीजें पहुंचाते रहें और उनका परिवार भी ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।